पाकिस्तान में सियासत का कुछ अंदाज़ इस तरीके से है कि पिछले 30-40 सालों से सियासत में जो बड़ी सियासी जमातें अपना बड़ा शेयर वसूल करती हैं इंतखाबी अमल के दौरान, उनमें मखसूस ख़ानदानों की हुकूमत है। अगर आप पीपल्स पार्टी में चले जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर आज भी पार्टी नारा लगाती है जी भुट्टो, और फिर वोट मांगने जाती है। गो के पार्टी अब आसिफ अली जरदारी साहब चलाते हैं। नून लीग में चले जाएं तो 85-88 तक का अगर जो पीरियड है उससे आप बाद में निकल जाएं, उस वक्त तक तो जनरल ज़िया के ज़ेर साया जमात चलती थी। उसके बाद से सारी पार्टी के ऊपर नवाज़ शरीफ हावी हैं और नवाज़ शरीफ के नाम के साथ ही PMLN चलती है। अब ये सारे सियासतदान जो है 70s में हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ख़ुद 68 के हैं, शायद नवाज़ से और इमरान खान से और शहबाज शरीफ से उम्र में निस्बतन छोटे होंगे, लेकिन जमहूरी तर्ज़ सियासत इन सियासी जमातों के अंदर नापैद है। आम तौर पर एक नॉमिनेटेड वे है जो फैमिली के अंदर ही रहती है, जमात की जो सदारत है, और उसी के तरीके कार के तहत ये सियासी जमातें आगे चलती हैं। जमहूरियत नाम की चीज़ इन सियासी जमातों के अंदर नहीं है। और इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस सियासी जमात का कितनी कुर्बत है और किसकी दूरी है, उसके ऊपर इंतखाबी नताइज का तयन वक्त से पहले होना शुरू हो जाता है, और हवा का रुख देखते हुए जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी उस सियासी जमात का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2011 से इस प्रोसेस का हिस्सा बनी। उससे पहले पीपल्स पार्टी और PMLN बारियां लगाते थे। फिर 2011 से PTI वालों ने ऐसी जप्फी डाली कि उन्होंने अपना यकीनी बनाया कि 2018 के इंतखाबात में उनको बारी मिले ही मिले। नवाज़ शरीफ भी इसी तरीके से आगे आए थे। पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे और चीफ मिनिस्टर पंजाब से IJ बनी और वो वज़ारत-ए-उज़्मा का उनका सफ़र शुरू हुआ। PTI को भी पहले KP में हुकूमत मिली, जहाँ ख़ुद इमरान खान तो वज़ीर आला नहीं बने, लेकिन उन्हीं की जमात को वो हुकूमत दिलवाई गई। परवेज़ खटक जो 2008 के इंतखाबात से पहले या 2013 के इंतखाबात से पहले PMLN से बातचीत कर रहे थे इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए, वो PTI के टिकट से इलेक्शन लड़े और फिर वज़ीर आला भी बन गए। अब क्या सूरत हाल होगी? 2018 में इमरान खान बन गए। इस वक्त इमरान खान की लड़ाई है, वो जेल में पड़े हुए हैं, और इमरान खान मुमकिन नहीं है कि इन सारे केसेस में जो उनके ऊपर कायम है उनके होते हुए इंतखाबी अमल में आगे बढ़ सकें। कोई ना कोई रोड ब्लॉक आएगा जिसमें उनकी नाहली या जेल वाली शक्ल बन जाएगी, जैसे 2018 में नवाज़ शरीफ के लिए बनी थी। पाकिस्तान ऐसे आगे बढ़ पाएगा? ये सारे लोग सवाल पूछते हैं आज तक। ऐसे पाकिस्तान के आगे बढ़ने के इम्कानात अच्छे तरीके से एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम के साथ आगे बढ़ने के इम्कानात कम से कम होते जा रहे हैं। लोगों का ट्रस्ट इस पूरे प्रोसेस से ख़त्म होता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा मायूसी फैलाने में पिछले 5-6 साल ने रोल अदा किया। सारे सियासतदानों के ऊपर एक छाप लगाई गई कि चोर और डाकू हैं। जिस तरीके से कोई मिलिट्री टेक ओवर कर लेता है ना जर्नैल, तो वो सारों के ऊपर छाप लगा देता है कि सियासतदान चोर डाकू थे, मुल्क लूट के खा गए थे, हम तो पाकिस्तान को बचाने हैं। उसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को परवान चढ़ाया गया था। अब वो बाकी सारों के ऊपर तो चोर और डाकू का लेबल लग गया, और जिसको सबसे ज़्यादा नेक और पारसा बनाकर, सादिक और अमीन बनाकर मार्केट में उतारा गया था, वो इस वक्त ख़ुद ज़ेर ताब है और जेल के अंदर है। तो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम क्या होगा? ऐसे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कौन भरोसा करेगा, कौन वोट डालने आएगा, और उन नताइज के ऊपर कौन यकीन करेगा? बिलावल आजकल स्पीचेस के अंदर बाज़ ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जिनकी आज से कुछ तवक्को नहीं की जा रही थी, तो उसके अंदर शायद कोई नया जमहूरी सोच नहीं जागी है। आम तौर पर तासुर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने में नवाज़ शरीफ बाजी ले गए और PTI को इसमें मात हो गई है। इस रिएक्शन में बिलावल ऐसी स्पीचेस कर रहे हैं। आज भी उसी सिलसिले में एक और बयान उनका सामने आया है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि 70 साल के सियासतदानों को अलहदा हो जाना चाहिए। दिखाइएगा क्या कह रहे हैं। तो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया, और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे। उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। अपील है, मुतालबा है अपने बुजुर्गों से जो 30-30 साल सियासत कर रहे हैं, जो 70-70 साल सियासत कर रहे हैं, आप इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़ें। आम तौर पे पाकिस्तान में ये बातें सिर्फ आप या कैंपेन में कह सकते हैं, या जब आप अपोजिशन में बैठे हो तब आप कह सकते हैं। हुकूमत बिलावल की जमात भी उसी रास्ते से लेती रही है जिस रास्ते से इमरान खान और नून लीग हुकूमत लेती रही है। दूसरा बयान भी इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का इलेक्शन प्रोसेस के अंदर बराह रास्त रोल नहीं होता। चीफ जस्टिस का जिन कामों में रोल होना चाहिए कि गैर आइनी काम हो रहा हो, गैर कानूनी काम हो रहा हो, तो उसके अंदर अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, तो उसके अंदर कोई इस्तदा आती है तो उनको एक्ट करना चाहिए। जैसे आजकल
ये पीटीआई के कुछ लीडर्स उठाए जाते हैं, तो मुझे सरप्राइज़ होता है कि काजी फायज़ ईसा साहब उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे। मेरा ख्याल था कि वो जिस तरह का उनका एक माजी में एक रोल रहा है वो इन चीज़ों के ऊपर एक्ट करेंगे और बड़ा डिसाइसिवली एक्ट करेंगे, लेकिन अभी तक हमने ना तो मनीला साहब से ऐसा कुछ होते देखा है, ना जस्टिस मंसूर शाह से होते देखा है, ना काजी फायज़ ईसा से होते देखा है। लेकिन बिलावल उनसे क्या कह रहे हैं कि आप इलेक्शन को देखें, दिखाएगा। पाकिस्तान के अवाम का अरबों रुपया खर्च करने का क्या फायदा है अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए, कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। चीफ जस्टिस फायज़ ईसा साहब वो इंश्योर करेंगे कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके।